नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट डीसीपी उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत लगातार आ रही चोरी की घटनाओं का अभिजीत आर शंकर डीसीपी उत्तरी ने गंभीरता से संज्ञान लिया और उत्तरी क्राइम टीम और मडियाओं पुलिस को बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए। इसके बाद डीसीपी उत्तरी की क्राइम टीम और मडियाओं पुलिस के साझा सहयोग से आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो दिन के समय में बंद मकानों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसमें सलमान सुनार जो चोरी के आभूषणों को खरीदने का काम करता था और वहीं पकड़े गए आरोपी अरशद जिशान के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में आभूषण, 25,000 कैश और घटना में प्रयुक्त होने वाली 4 पहिया वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। डीसीपी अभिजीत आर शंकर के अनुसार आरोपियों के खिलाफ अन्य थानों में भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ की मडियाओं पुलिस ने डीसीपी उत्तरी क्राइम टीम के साथ साझा कार्रवाई करते हुए आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो राजधानी लखनऊ के बंद पड़े मकानों की रेकी करते थे और उसके बाद उनमें चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के द्वारा गिरफ्त किए गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ज्वेलरी, 25,000 रुपए और एक जो घटना में प्रयुक्त कार है उसको बरामद किया। इसके बावजूद आपको बता दें, डीसीपी उत्तरी को इस संबंध लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद क्राइम टीम को और मडियाओं पुलिस को डीसीपी उत्तरी ने सक्रिय किया। आज इन चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और आपको बता दें, इन आरोपियों के खिलाफ राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त अन्य थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सहयोगी देवेश वर्मा के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। लगभग शाम के टाइम पे थाना मडियाओं का फैसुल्लागंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मिलत नगर पे एक युवक को 2 व्यक्ति ने मिलकर चाकू मारकर हत्या किया गया था। आज बीती रात में 2 अभियुक्तों को शक्की इरादे पे लेके हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि ये दोनों व्यक्ति अभियुक्त द्वारा ये घटना किया गया था और उसका पोसेशन से आला कत्ल जो 2 चाकू है इस घटना में जो चाकू बरामद किया गया है एवं साथ साथ इसमें जो कपड़े जो उस समय के इनके द्वारा पहना गया था वो भी बरामद किया गया है। प्रस्तुत अभियुक्तों का पहचान ऐसा है: मोहम्मद कासिम उर्फ मनौफर कासिम लाला के रूप में जाना जाता था। ये मिलत नगर के रहने वाला है, 20 वर्ष उम्र है और ये एसी का काम करता है। दूसरा अभियुक्त का नाम है मोहम्मद शय्यान पुत्र मोइन अंसारी, लगभग 19 साल उम्र है और ये बिल्डिंग का काम करता है। दोनों अभियुक्त को पूछताछ करने पर इनके द्वारा ये बताया गया है कि मृतक के साथ इनके कुछ समय पहले ही इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके कारण ये काफी आक्रोशित हो गया था और एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये लड़ाई पे आ गया था और दोनों के बीच में काफी ज्यादा गाली गलौज और आपस में बातचीत चली और धक्का-मुक्की भी हुआ था। उसके बाद जब ये नाई की दुकान पर जो विक्टिम है और सामान नाई की दुकान पर बैठ के कटिंग के लिए गई तरफ उस समय इनके द्वारा की जाकर प्री प्लान तरीके से इनका चाकू मार किया गया। अगली खबर यूपी के मैनपुरी से है। आपको बता दें कि जहां सुदर्शन न्यूज को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सीएमओ आरसी गुप्ता को सूचना कर उनके द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई, साथ ही 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया। बता दें कि मौके पर मीडिया को देख 5 संचालक क्लिनिक बंद कर भाग निकले और जांच में बिना डिग्री के चला रहे क्लिनिक संचालक के विरुद्ध फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उनकी दुकानें सील कर दी गई है। इसके साथ ही नोडल अधिकारी अजय कुमार ने दुकानों पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। समय समय पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। कल सूचना मिला है कि बेवर इटावा रोड पे बगीरा रोड तिराहे के पास कुछ जो है क्लिनिक खुली हुई है। सूचना मिल गई, जल्द ही जो झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान के लिए टीम बनाई गई है, भेज करके उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। इनाम होने से कोई क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एनसीआई एक्ट में 1956 में रजिस्टर्ड हो, जैसे MBBS डॉक्टर, BAMS, BUMS, BHMS डिग्री होल्डर ही खोल सकते हैं क्लिनिक। अगली खबर यूपी के मोदी नगर से है। आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में मोदी नगर आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव सिंह अग्रवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं एक शिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के गठन के बाद
प्रथम बजट पेश होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आम बजट सभी के हितों में है। बजट में शिक्षा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है और साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो तीसरा ऐतिहासिक बजट जो प्रस्तुत किया गया वो बहुत ही समावेशी, सबके कल्याण करने वाला, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उद्यमी के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ देने का काम और प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम, उसी रूप में ये बजट जारी हुआ है। और निश्चित रूप से सभी प्रदेशों को जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसा बजट उसके अंदर जारी किया गया। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, उसके अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बहुत ही शानदार आशीर्वाद उसमें देने का काम किया। युवाओं को 500 बड़ी इंडस्ट्रीज़, उनके अंदर हमारे युवा अप्रेंटिस कैसे करें और अप्रेंटिस करने के साथ साथ उनको रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, उनको नौकरी कैसे मिले, इसके लिए लगातार उन सब इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहित करने का वित्त मंत्री जी ने करने का काम किया है। जो विषय आपने रखा है उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक शानदार बजट 2.44 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश को अंदर मिला है। और उत्तर प्रदेश रेलवे के लिए, बसों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, MSME के लिए, पक्के मकानों के लिए, हर घर नल से जल, उन सभी योजनाओं के लिए, यानी कोई भी सेक्टर ऐसा छूटा नहीं है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश को बजट नहीं हुआ। पर जहाँ तक अन्य प्रदेश, बिहार भी पिछड़ा प्रदेश है तो बिहार को बजट की आवश्यकता थी, तो बजट के अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप उसको बजट दिया गया है। और मुझको लगता है उत्तर प्रदेश का भी बजट बहुत शानदार बजट है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश स्वयं में आत्मनिर्भर होकर खड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की दूसरी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ है। तो हम अपनी इकोनॉमी भी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है और केंद्र के द्वारा जो बजट मिला है उसके माध्यम से हमको लगता है समावेशी विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा। वहीं अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में वृंदावन स्थित प्रिया कांतुज मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग महोत्सव का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिवस पर देवकी नंदन जी महाराज के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पत्नी एवं परिवार ने रुद्राभिषेक कर शिव आराधना की। वहीं संपूर्ण आयोजन में श्रद्धालुओं ने ब्रज की माटी से 21 लाख पार्थिव शिवलिंग संकल्प को पूर्ण करते हुए 22,11,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण के साथ शिव भक्तों ने शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक किया। साथ ही भजन गाते हुए पार्थिव शिवलिंग यमुना में विसर्जित कर दिए। परमात्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से होता है, चाहे हम लाख कह लें अगली बार आना, पर सच ये है कि हमारा परमात्मा हमें छोड़ के एक सेकंड के लिए भी चाहता नहीं। अगर वो चले जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो अभी भी हमें ये फील हो रहा है कि वो अभी देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है, चाहे वो कैमरों में ना आए, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत ही बन गया है ये, और ये भूत बाबा अपनी पूर्ण कृपा बरसा है। बहुत आनंद आया। अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी में जीवित 65 वर्षीय बुजुर्ग को मृतक दिखाकर पेंशन रोकने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इससे बुजुर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्ग ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है तो हड़कंप मच गया। मामले को लेकर डीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि सिराथू तहसील में सौराई बुजुर्ग गांव के रहने वाले 65 वर्षीय चंद्रपाल गांव से 1 किलोमीटर दूर पान की एक छोटी से गोमती चलाते हैं। बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलती थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने चंद्रपाल को मृतक दिखाकर उसका पेंशन रोक दिया और जब कई महीने पेंशन नहीं आई तो बुजुर्ग ग्राम विकास अधिकारी के पास पहुंचकर खुद के जिंदा होने की सबूत दिया। लेकिन आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने बुजुर्ग से बदसलूकी करते हुए ऑफिस से भगा दिया। वहीं थक हार कर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और मामले को लेकर डीएम ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। विकास शर्मा ने मेरी मृतक घोषित कर दिया। कागज में मैंने बीडीओ के पास गया, सेक्रेटरी के पास गया और डीएम के पास गया, कप्तान के पास गया, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। किसने मृतक आपको बना दिया?
विकास शर्मा ने मृतक घोषित कर दिया है। कागज में मैं जिंदा हूँ, तुम मर गए और मुझे डांट कर भगा दिया है। कई बार कहते ये इधर पेंसिल आ रही तुम्हारी, कहते वही खाते में आ रही है, और मैं जाता हूँ तो मुझे मारता पीटता है और कहते डांट के भगा देता है और कोई सुनाई नहीं करता है। कड़ा ब्लॉक का एक व्यक्ति का है, लाभार्थी है वो, उसको पेंशन मिल रहा था, लेकिन कागज में मृतक दिखा दिया, लेकिन वो मृतक है नहीं। तो इसमें ब्लॉक स्तर से, एडियो पंचायत से और किस लेवल पे, जो भी लेवल पे आया है कागज, गलत रिपोर्ट जो आया, उसके क्रम में बहुत सख्ती से कार्रवाई होगा इसमें, क्योंकि ये गलत तरीका है सरकारी योजनाओं को गलत लोगों को पहुंचाने का, बहुत ही गलत तरीका है। इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। यूपी के हरदोई शहर के पौष इलाके में बेखौफ बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मार दी। बता दें कि कोर्ट मैरिज कराने के बहाने 2 युवक आए थे, जिसमें से वरिष्ठ अधिवक्ता को घर में घुसकर गोली मार दी गई। वहीं गोली मारने के बाद बदमाश मौके से ही फरार हो गए। जहां लखनऊ मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पूरी घटना हरदोई सदर कोतवाली के सिनेमा चौराहे के चंद कदमों की दूरी पर ही स्थित मकान में घटी है। लगभग 7:45 बजे की सूचना है। पुलिस को सूचना मिली कि एक मल्होत्रा जी है, उनके यहाँ पर 2 व्यक्ति आए। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट मैरिज करवानी है। उनके मुंशी जो गिरीश चंद जी है, मुंशी ने का सोच समझा कि वकील साहब के क्लाइंट है और इस देश में वो आए। तो जैसे ही वो गिरीश चंद अंदर गए, उनका कहना ये कि उन्होंने गोली की एक आवाज़ सुनी, उसके बाद ये 2 लोग भाग जाते हैं। वकील साहब को तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया है और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और यहाँ से उनको रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनका बेहतर उपचार मिल सके। बाकी ये लोग 2 लोग कौन थे, इनके खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई हैं। जल्द इन दोनों को पकड़ा जाएगा। इन्होंने प्रथम दृष्टया अभी क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि कोर्ट मैरिज के कराने के बहाने वो आए। अभी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है। 7:45 की ये सूचना है। अभी मुश्किल से 25-30 मिनट हुआ है। थोड़ा समय दीजिए, हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। हाँ, मल्टीपल टीम्स लगी है। तत्काल इसमें 3 टीमें लगा दी गई। एक स्पेशल टीम लगी है जो उनके इलाज के लिए देखेगी, जिससे कि जल्दी से वहाँ पहुँच जाए और वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन हम लोग कर लें लखनऊ में, जिससे इनको बेटर उपचार वहाँ मिल सके और जिससे हम इनकी लाइफ जान बचा सके। अगली खबर यूपी के बांदा से है। आपको बता दें कि यूपी के बांदा में आपसी रंजिश से दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। बता दें कि दुकान गए युवक को बुलाकर दबंगों ने लात घूंसे बरसाए, तो वहीं सूचना पर पहुंचे परिजन गंभीर अवस्था में घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। दरअसल सुबह दबंगों से युवक की कहासुनी हो गई थी, तो वही सुनियोजित तरीके से पीट कर दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। पूरी घटना पैलानी थाना क्षेत्र के खपटिहा गाँव की बताई जा रही है। दुकान में लाइन नमकीन ले रहा था तो बुलाया, क्या तो बस बुलाया है, बस मारपीट करने लगे। क्या कोई वजह रही मारपीट की? कोई वजह नहीं रही, पता नहीं उनके दिल में क्या रहा है, कोई वजह नहीं रही। सीधा मारपीट किया तो कर दिया। केवल इसकी बॉडी और केवल हमारे काम से चिढ़ते नहीं, बस और कुछ नहीं। जलन में ईर्ष्या रही? हाँ, जलन। कौन लोग हैं वो लोग मारने वाले? ठाकुर है, नाम तो बहुत सारे लोग रहे ना, 1-2 लोग थोड़ा रहे। देर रात ट्रामा सेंटर बांदा में हर्षित द्विवेदी नाम के मरीज को लाया गया था। सन ऑफ शिवदत्त द्विवेदी, उम्र 23 साल के आसपास थी। ग्राम पुष्प खपटिया कला, थाना पलानी, जिला बांदा के रहने वाले थे। जब हमने परीक्षण किया तो मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, ब्लड डेथ थी, जो अस्पताल लाया गया था। मरीज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। आज लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बीच की घटना है। खेत में ट्रैक्टर को ले जाने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद पर गांव खपटिया कला, थाना पैलानी में एक युवक हर्षित जिसका नाम था, उसको दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मारा गया। उसको अंदरूनी चोटें आने के कारण अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। FIR पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल है, शांति व्यवस्था बनी है। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। यूपी के संभल में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है, जहां प्लाईवुड व्यवसायी के कर्मचारी ने ही 4,35,000 रुपए की लूट की घटना रची थी। मामले में पुलिस ने आरोपी कर्मचारी और दामाद को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कल रात्रि को लगभग 11 बजे थाना कैलादेवी अंतर्गत सौंदन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जयपाल सिंह पुत्र चुन्नू निवासी डगरौली थाना हसनपुर के द्वारा यह बताया गया कि रात्रि के समय जब वो
कलेक्शन करके जा रहा था। यह प्रदीप अग्रवाल करके एक पेंट और प्लाईवुड व्यापारी अमरोहा के हैं, जिनके लिए कलेक्शन का काम करता था। और रात्रि को जब वह जा रहा था तो सोलन के पास रोड पर इसके द्वारा बताया गया कि दो व्यक्ति अज्ञात मोटरसाइकिल पे आए और इसके बैग छीन के ले गए, जिसमें कलेक्शन के 4,35,000 रुपये थे। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और सभी उच्चाधिकारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और जो वादी हैं इसमें प्रदीप अग्रवाल, उनकी तरफ से जो तहरीर थी उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रथम दृष्टया और घटनास्थल के निरीक्षण से घटना संदिग्ध लग रही थी, परंतु फिर भी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और सर्विलांस के माध्यम से जयपाल सिंह पुत्र चुन्नू से जब पूछताछ की गई तो ये पूरा घटनाक्रम निकल के आया कि उसने मन में लालच आ गया था और उसने ये फर्जी झूठी कहानी अपने दामाद कमल पुत्र हरपाल निवासी विजयपुर के साथ मिलकर बनाई थी। और दोनों ने मिलके ये जो कैश का पैसा था षड्यंत्र रचते हुए जयपाल ने कमल को पैसा दे दिया था जो लेके चले गया था और इसने उसको एक फर्जी लूट का रूप दे दिया। दोनों अभियुक्त जयपाल सिंह और कमल पुत्र हरपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो घटना में जो गए पैसे 4,30,000 रुपये मैं बैग के बरामद कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए। इस प्रकार से यह पूरी घटना एक षड्यंत्र के तहत जो रचाई गई थी, 24 घंटे के अंदर इसका सफल अनावरण किया गया। पूर्ण कैश की बरामदगी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात राज्य के सूरत शहर में रेल मेट्रो पुल का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं सूरत के सारोली में मेट्रो ट्रेन पुल निर्माण के दौरान स्पाइन के टूटने में पुल धराशायी हो गया है, जिसके वजह से साइड में आने जाने के लिए रास्ते सूरत से बारडोली की तरफ ठप हो गए हैं। वहीं सूरत ट्रैफिक पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है और जैसे ही सारोली पुलिस थाने की घटना को लेकर जानकारी मिलती है तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो ये सूरत बारडोली रोड है, हम सारोली के पास खड़े हैं, जो वो एरिया है कि सूरत का टेक्सटाइल ट्रांसपोर्ट और मिलों का हब एरिया है। लाखों लोगों की यहाँ से अवर जवर है, लेकिन आज सब उससे असरग्रस्त हो गए और अवर जवर लोगों की अटक गई है। उसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास के नाम पे जो बात करी जाती है वो विकास नहीं पर विनाश की तरफ गति जा रही है। और जो भ्रष्ट शासन का उत्तम उदाहरण कोई है तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो कामगिरी चल रही है वो है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर जो भी कामगिरी हुई है उसके अंदर ये पहली बार ऐसा बनाव नहीं बना, इससे पहले भी उधना दरवाजे पे क्रेन गिर गई थी। अब तक कम से कम 4 व्यक्तियों की अलग अलग जगह पे इनके कामगिरी की वजह से मृत्यु हुई है और वो एक्सीडेंट तरीके से नोंद हुई है, पर मैं वो इसको एक्सीडेंट नहीं मानता हूँ, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई हत्या मानता हूँ। जी, इस मामले को लेकर इस घटना पे अभी तक कोई सक्षम अधिकारी आया नहीं है। आपको मैं दुख के साथ बताऊं कि अभी सूरत महानगर पालिका के जो आयुक्त है श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, उनको मैंने कॉल किया तो उनको 2 घंटे बाद अभी पता चल रहा है कि ऐसी कोई घटना सूरत में घटी है। तो ये समझ लो कि डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कोई संकलन नहीं है। वो संकलन नहीं होने की वजह एक ही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जमाई है भारतीय जनता पार्टी के शासन के, वो किसी को गिनते नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो धूतराष्ट्र बने बैठे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने उनका कमीशन ले लिया है, उनकी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उसके परिणाम से आज हजारों लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट शासन और कॉन्ट्रैक्टर को मानता हूँ मैं। क्या कहना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर जो है वो धनदानी होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के धनदानी व्यक्ति होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। उन पर जो ध्यान देना चाहिए उनके काम पे कोई ध्यान न देती है। उसके परिणाम से वो ये आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी, आपने कहा जिस तरीके से विपक्ष का इतना बड़ा आरोप है कि कहीं कहीं जो गलती भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं कहीं अभी तक यहाँ पे जो घटनास्थल पे कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी, चाहे प्रशासन का हो, चाहे शासन का हो, चाहे सूरत महानगर पालिका का कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार साथ, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी तहसील के इंगली गांव में पूर्व एमएलसी महंतेश कवटगी मठ ने मीडिया के साथ एक बैठक की और कहा कि हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए राज्य सरकार से 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने चिक्कोड़ी तहसील के मंजारी और इंगली समेत विभिन्न गांवों में नदी किनारे के इलाकों में गए वहां के बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। अगली खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के शिवहर में गर्मी की धमक के साथ ही पेयजल संकट भयंकर रूप धारण ले चुका है।
वहीं शिवहर में रेगिस्तान जैसे हालात हो गए हैं, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। चापाकल सूख गया है, नहाने से लेकर खाने बनाने तक लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं लोग दूर दराज से पानी भर के ले जा रहे हैं। परेशानी ज्यादातर गरीबों को हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवहर जिले के पिपरारी प्रखंड अंतर्गत नया गांव अंबा दक्षिणी पंचायत में, और आपको जैसा कि बता दे कि 200 घरों का चापाकल का पानी सूख चुका है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और इस वक्त हम वहां मौजूद हैं, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि लोग अपने घरों से बाल्टी लेकर के दूसरे वार्डों से आकर के एक चापाकल से पानी भर करके ले जा रहे हैं। कहाँ से ली है? नया गांव महुआ से। कहिया से पानी सूख गया बा? 15 दिन से। की नाम मिला अपने? चलिए, कितना दिक्कत हुआ था? बहुत दिक्कत, काफी। अपने के की नाम है? देवी। कितना दिन से पानी की किल्लत हो गई? 15 दिन से। कहाँ से पानी ले जाएंगे? दूसरा गांव से। बात करेंगे बिहार के मुंगेर की, तो आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 17 में नगर निगम की जनता की परेशानी को देखते हुए विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया है, जहां उस विवाह भवन में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होगा, जहां जिसको लेकर मेयर के द्वारा वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या 17 में जो नगर निगम की जमीन है, उसे जमीन पर विवाह भवन बनेगा, जिससे आम जन को काफी सुविधा मिल सकेगी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो ड्राइवर को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे ऑटो ड्राइवर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे इलाज के लिए इंदौर के सेवालय अस्पताल में भर्ती किया गया। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर चंदन नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना चंदन नगर में एक घटना हुई है। फरियादी जो कि जयराम पाल है, जो कि ई रिक्शा चलाता है, उसके द्वारा ये बताया गया कि लगभग शाम के समय 2 अज्ञात व्यक्ति थे, जिनने मुझसे ऑटो में बैठे और नावदापुर ब्रिज के पास अचानक उन्होंने कुछ ऐसा इंजेक्शन सा लगा दिया, जिसके 10 मिनट बाद मुझे उल्टी शुरू हो गई और चीटी सी काटने लगी और फिर भी दर्द शुरू हो गए। तो फिर इसको अभी फिलहाल सेवालय अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें धारा 272 BNS और 118 BNS के तहत केस रजिस्टर कर लिया। चोरी या की घटना नहीं, इस तरह की अभी कोई घटना सामने नहीं आई है। अब किस कारण से मारा है ये तो एक तो ये पता किया जाएगा, और ये इंजेक्शन कौन सा था, ये सारी चीजों का फिलहाल FIR की जाकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की अब बात करेंगे, तो आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम वैसा टपरियन निवासी भुवन बाई ने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी वर्ष 2008 में हमारे घर आए थे और लुभावने सपने दिखाकर हमारा खाना भी खा गए, लेकिन फिर कोई आज तक सूद लेने नहीं आया और ना ही कोई लाभ दिलवाया। आगे क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बुंदेलखंड के क्षेत्र का मैं सांसद हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई के घर गए थे। अभी वो उदाहरण दे रहे थे, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, वो टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ था, आपको याद नहीं होगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, उस बहन के सर पर छत देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी संसद में पन्ना से हमारे माननीय सांसद और मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने संसद के अंदर वैसा टपरियन टीकमगढ़ जिले का एक गांव है, वहां की हमारी भुवन बाई आदिवासी, इनके बारे में बताया। और राहुल गांधी के जवाब में उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी आप तो 2008 में केवल देखने के लिए गए थे, उनके यहाँ भोजन करके लौट के आए, उसके बाद उस परिवार की सुध तक नहीं ली। यदि उनको पक्के मकान देने का काम, उनको आयुष्मान कार्ड का काम, संबल योजना का काम, लाडली बहना का कोई योजना का लाभ, और इस तरह की जो भी फ्री में अनाज मिलने का उनका काम, योजना का लाभ, ये सब योजनाओं का लाभ यदि मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सरकार, अंत्योदय की विचार वाली सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। राहुल गांधी जी केवल बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनका जो जवाब माननीय हमारे
प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, सांसद जी ने दिया है, बीडी भाई साहब ने, वो उसके तहत हम लोग यहाँ उस परिवार का सम्मान करने के लिए आए हैं और उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के लिए और इस मोहल्ले के लिए 2008 से नहीं, उसके पहले से भी इनके साथ थी और आज भी इनकी चिंता कर रही है। हमने उनका सम्मान किया है कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी की योजनाओं का लाभ लगातार ले रहे हैं। वो हमारे लाभार्थी हैं, इस नाते हम उनका सम्मान करने आ जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।